स्टूडेंट ये आपका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 9 है मनी। We use money in our daily lives. The classroom you are in cost money to build. The electricity and water supplies charged for their services. Your teacher are at work right now earning their salaries. The food you have at lunchtime and the clothes you are wearing were bought using money. वो कहते हैं कि पैसे क्या हैं? पैसे हमारी ज़िंदगी की डेली नीड है, रोज़ की ज़रूरत है। अब जैसे आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं वो भी जो है वो कैसे बनाई गई है, उस पर पैसे लगे हैं तो तभी वो बिल्डिंग बनी है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, वाटर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी पैसे लगते हैं। आपकी जो टीचर्स आपको पढ़ा रही हैं वो भी सैलरी लेती हैं, वो भी पैसे से काम कर रहे हैं। उसके बाद द फूड यू आर ईट एट लंच टाइम, आप लंच टाइम में जो खाना खा रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको लंच प्रिपेयर करके दिया है, ऑब्वियसली उस पर भी मनी लगे हैं, पैसे लगे हैं तो आपका लंच प्रिपेयर हुआ है। आपने जो कपड़े पहने हैं वो भी अपने पैसों से ख़रीद कर पहने हैं, तो पैसा कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा। एवरीथिंग इज़ यूज, एवरीथिंग वी आर यूजिंग इज़ बीइंग बाउट बाय द मनी। वी यूज़ मनी और वेल्थ और बाय फूड एंड पे फॉर सर्विसेज। और हम क्या करते हैं, जो हमें वो काम करके देता है हम उसकी सर्विस के लिए उसको पे भी करते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। जब प्राइजेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, लाइक कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन आइसक्रीम डेट इट कॉस्ट ₹50 लास्ट ईयर इज़ नाउ बीइंग सोल्ड एट ₹75, देन इट्स इंक्रीज इन प्राइस इंडिकेट्स द इन्फ्लेशन। कहते हैं पिछले साल जो आइसक्रीम ₹50 की मिल रही थी ना, वो इस साल आपको ₹75 की मिल रही है। तो इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है ना अमाउंट में। तो जो इंक्रीज़ इन अमाउंट होता है ना, ये इंक्रीज़ इन प्राइस होता है, वो इन्फ्लेशन कहलाता है। इकोनॉमिक्स इन द वर्ड इज़ द वर्ड यूज फॉर द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है ना एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हमने अपनी वेल्थ को जो है अपनी जो हमारे पास पैसे हैं उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, उसको प्रोडक्टिव के वे में कैसे लेकर आना है और उसको मुख्तलिफ खर्चों में अपने किस तरह डिवाइड करना है। व्हेन वी बाय गुड्स और सर्विसेज वी मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट, व्हाट वी नीड एंड व्हाट वी लाइक। उस पर हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें पसंद क्या है, हम क्या लेना चाहते हैं, क्या जो हमें पसंद है वो हमारी ज़रूरत है। अगर तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें ख़रीदना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा ना। लेकिन अगर हमें वो चीज़ पसंद है इसलिए हम लेना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी ज़रूरत में इंक्लूडेड नहीं होता, तो अगर हम अपना बजट देखेंगे तो हम फिर वो चीज़ नहीं लेंगे। ऑब्वियसली फिर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू यू प्रेफर? आप कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर प्रेफर करते हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है? इफ़ यू लाइक वनीला आइसक्रीम द मोस्ट एंड यू डू नॉट लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, यू माइट चूज़ टू पे मोर टू हैव इट। वो कहते हैं अगर आपको वनीला आइसक्रीम नहीं ना पसंद और आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाना चाहते हैं, तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम थोड़ी सी महंगी होगी वनीला आइसक्रीम से, तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे भी पे करोगे क्योंकि आपको जो अच्छी लगती है आप वही खाओगे ना। लेकिन वो थोड़ी सी महंगी होगी, लेकिन आप फिर भी खरीदोगे। लेकिन इफ़ यू डू नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही ना हो उतने, तो टू गेट मिंट चॉक चिप आइसक्रीम यू विल हैव टू चूज़ अ डिफरेंट फ्लेवर। लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे नहीं ना होंगे तो फिर अब आपको दूसरी ही चॉइस पे जाना पड़ेगा। सारी बात है, अगर आपके पास पैसे होंगे तभी आप वो महंगी वाली खरीद सकोगे। तो ये हमारी चॉइस पे और हमारे मनी पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप बेशक हम अच्छी वाली चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं तो फिर हमें दूसरी भी चूज़ करनी पड़ेगी। इफ़ यू हैड ₹1000 वट कुड यू डू विद इट? वी ऑल मेक चॉइसेस बट अबाउट what to do with our money, these economic choices have an impact on our lives। वो कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी है कि हम उस 1000 का क्या करते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगियों पे पड़ता है आया कि हम क्या क्या चूज़ कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, लाइक बॉबी स्पेंड्स हिज ₹1000 इन कैफ़े बाइंग केक टू शेयर विद हिज फ्रेंड्स। लाइक बॉबी ने जो 1000 है ना वो केक ले लिया और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया। अंबर पुट्स ₹500 इन हर बैंक, शी बाइज अ स्लाइस ऑफ केक एंड सम जूस टू शेयर विद हर फ्रेंड्स। उसने कहा कि उसने 500 अंबर ने क्या किया, 500 रुपया बैंक में रखवा दिया, 500 की उसने एक स्लाइस ख़रीदा और एक जूस ख़रीदा और वो उसने अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लिया। ज़ैनब बाइज सम केक्स इन द सुपर मार्केट एंड सेल देम आफ्टर स्कूल, शी रेजेज ₹500 फॉर चैरिटी एंड स्टिल हैज़ हर ₹1000। उसने क्या किया, ज़ैनब ने क्या किया, ज़ैनब सुपर मार्केट गई है, उसने उन्हीं 1000 में से जो है ना 500 के उसने केक्स ख़रीदे हैं और बाद में आके उन्हें उसने सेल कर दिया। उसकी वजह से 1000 तो उसके पास वापस आ ही गया, ऊपर से जो प्रॉफिट उसको सेलिंग का आया वो ₹500 उसके पास प्रॉफिट आ गया। इसको कहते हैं अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है। तो ये है थोड़ा बहुत कुछ गाइडेंस है आपको मनी चैप्टर के बारे में, ठीक है। आपने रीडिंग इस चैप्टर की लाजमी करनी है और अच्छे तरीके से करनी है, इग्नोर नहीं मेरा बेटा करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।